नमस्कार दोस्तों। बीटीसी में जो एक अच्छी खासी बुलिशनेस फिर से आ गई और वेल्स का क्या हुआ, क्या वो फायदे में है या नुकसान में है। कल आपने देखा लॉस में उन्होंने अपनी ट्रेड बंद की। आज क्या पोजीशन है, उनकी लॉन्ग चल रही है या शॉर्ट चल रही है और कितना लॉस है या कितना प्रॉफिट है। माइकल सेलर क्या कर रहा है वो भी आपको इस वीडियो में बताते हैं और छोटी मोटी कुछ खबरें हैं वो भी इस वीडियो में कवर करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले थोड़ा सा जो पॉजिटिव चीज़ चल रही है उनकी बात कर लेते हैं। ईटीएफ की बात करें तो देखिए ईटीएफ में इनफ्लो बहुत अच्छा है अभी और इसी वजह से आप देख रहे हैं बुलिशनेस दोबारा आपके सामने है। दूसरा यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ थी वो थी ईयू के साथ जो ट्रंप का टैरिफ वार शुरू था उसको 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया, यानी कि वो आपका अब 9 जुलाई तक के लिए एक्सटेंड है। अब वो 9 जुलाई तक यानी कि 3 महीने का हिसाब फिर से अब ऐसे ही रहेगा। बुलिशनेस कभी थोड़ा सा बियर्स बुलिश बुयर्स ये चलेगा, क्योंकि अभी भी सब कुछ एक तरफा नहीं है। या तो वो फुल एंड फाइनल हो जाता कि जी ठीक है जी यहाँ पर अब इतना इतना टैरिफ रहेगा और काम खत्म हो गया, लेकिन क्या है कि जैसे पहले 3-3 महीने का एक्सटेंशन मिला था उसी तरीके से अब यहाँ पर भी 3 महीने का एक्सटेंशन दिया, तो शायद उसी वजह से आपने देखा मार्केट रिवर्स हुई। यहाँ पर और जो बुलिश चीज है वो है माइकल सेलर। माइकल सेलर ने आज फिर से 4020 बीटीसी के आसपास और बाय कर लिए, यानी कि इनको प्राइस से कोई मतलब नहीं है, इनको अपना केवल एवरेज करने से मतलब है। प्राइस क्या है उसको बहुत ज़्यादा फर्क इनको नहीं पड़ता है। तो माइकल सेलर का खैर ऐसी हमेशा से कोई बहुत बड़ी इसमें बात नहीं है, ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गई है उनके लिए तो खरीदना। कि जैसे हम लोग सोचते हैं 10 साल, लेकिन वो शायद बीटीसी खरीदने के लिए सोचते भी नहीं अगले, वो तो अपना बस दे देना था, बस खरीदने में लगे हुए। ये कुछ बुलिश चीज़ें चल रही हैं अभी फिलहाल मार्केट में। लेकिन कल जैसे जो सोच रहे थे कि मार्केट शायद 1,07,000 के आसपास था, ये आपने कल भी ये चीज़ डिस्कस की थी, तो सोचा था कि यहाँ पर अगर ये थोड़ा सा रुकता है तो बहुत अच्छी बात है, वॉल्यूम भी था। लेकिन कल यहाँ से रिवर्स हुआ और इस रिवर्स का सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो था जो ये वेल्स थी। मैंने कल भी आपसे सवाल पूछा था, लेकिन बहुत से लोग इसमें जो है कोई कमेंट नहीं कर पाए, कुल 2-4 कमेंट आए। तो शायद इसलिए कि वो कमेंट करना नहीं चाह रहे थे, या इसलिए कि ये कहीं ना कहीं एक चीज तुक्के वाली बात जो है ना, वो क्या है, ये बड़ी वेल्स भी क्या तुक्का मारती हैं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, इसको तुक्का ही कहेंगे और क्या कहेंगे। जब इतना इतना लॉस आप बुक कर रहे हैं तो इसको तुक्का नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। यहां पर वेल ने कल आपने देखा एक पहले लॉन्ग क्लोज किया, वो भी लॉस में। फिर कल जो शॉर्ट चल रहा था 1 बिलियन के आसपास का, वो भी $15 मिलियन का लॉस बुक किया। यानी प्रॉफिट तो कहीं भी नहीं, ना तो उधर वो 1 बिलियन 1.2 बिलियन की जो लॉन्ग चल रही थी वो भी आपने 13 मिलियन के आसपास लॉस में बुक करी। ये भी आपने जो है 15 मिलियन पे, यानी कि शॉर्ट चल रहा था आपका 1 बिलियन के आसपास, वो भी आपने। तो क्या है, दोनों तरफ लॉस, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी। अब आपको लग रहा होगा 13 मिलियन और 15 मिलियन कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लग रहा, शायद इसलिए कि मैं अभी मिलियंस में बात कर रहा हूं। चलो इसको मैं आपको अगर आप दोनों को जोड़ ले तो अप्रोक्स राउंड फिगर में 28 मिलियन होता है लॉस। 28 मिलियन लॉस, इसका मतलब यह हुआ रुपए में अगर जाते हैं तो अप्रोक्स 2 अरब से ज्यादा का हो गया। 2 अरब और 35 करोड़ रुपए से ज्यादा का लॉस हो गया। अब शायद आपको यह अमाउंट समझ में आएगा कि 28 मिलियन को अगर रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए थोड़ा और वेरिएशन हो सकता है। मैं थोड़ा सा ये राउंड फिगर में आपको बता रहा हूं, तो आप ये तो मान ही सकते हैं कि लॉस भी अरबों में था, करोड़ों में भी नहीं, लाख में नहीं, सीधा अरबों में लॉस था। लेकिन अब ये भी थोड़ा बात गले नहीं उतरती कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये इतना लॉस उठाएं। तो देखिए कई बार ये भी होता है कि हम एक चीज को तो आपके सामने रखते हैं, लेकिन दूसरी चीज हमारी कहीं ना कहीं छुपी हुई रहती है। यानी कि हम जो है दोनों तरफ का गेम लेके चलते हैं। हमने लॉन्ग भी खोल रखा है सेम, और सेम हमने जो है शॉर्ट भी खोल रखा है। अब यहां पर थोड़ा सा ये दिखाने के लिए हो भी सकता है भाई, क्योंकि प्रॉफिट हो सकता है ना, बेल शो करना चाहती हो, तो यानी कि डबल डबल इनकी ट्रेड चल रही है, तो इन्होंने एक ट्रेड तो शो कर दी कि ठीक हम तो लॉस में ही बुक कर रहे हैं, लेकिन उधर जो फायदा हुआ होगा उसका क्या। तो कई बार देखिए वॉलेट बहुत सारे होते हैं। अब ये तो है नहीं कि साहब एक ही वॉलेट से सब कुछ होगा, कई सारे वॉलेट्स होते हैं, कई सारे अकाउंट्स होते हैं, एक एक इंसान कुछ भी कितने भी वॉलेट क्रिएट कर सकता है। तो इस तरीके से भाई मुझे लगता है कि शायद ऐसा रहा होगा, शायद, मैं देखिए कंफर्म मैं भी नहीं, लेकिन शायद की बात कर रहा हूं। लेकिन फिर भी मैं तो ये कहता हूं अगर एक तरफ का ये दिखा रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ा लॉस है। तो यहां यही कह सकते हैं भाई, कई बार ना ये तुक्के में काम नहीं करना चाहिए।
तो हम लोग तो यही सोच रहे थे कि इनको बहुत इंटरनल कुछ पता होगा, शायद इसी वजह से इन्होंने ऐसा किया है। लेकिन यहां पर एक चीज और देखिए, अब इसी वेल ने फिर से लॉन्ग पोजीशन ओपन कर दी है। तो भाई यह थोड़ा सा ना, सिर्फ ये सब बताने का मोटिव सिर्फ यही है कि आप थोड़ा सा सतर्क जरूर रहें। ऐसा ना हो कि इनके चक्कर में आप जो है कहीं लटक जाएं। बहुत बड़ा गेम है, आप समझ सकते हैं। मैंने आपको कन्वर्ट करके रुपए में बता दिया कि आखिर चल क्या रहा है। तो ये है सब वेल्स का गेम। अब इसको बहुत सिंपल भाषा में कह लीजिए, एक वेल्स का गेम है, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। फिलहाल हम ये कह सकते थे कि सब बीटीसी में तो बुलिशनेस है और आगे भी रहेगी जो हिसाब चल रहा है। क्योंकि आप एक चीज और नोटिस कीजिए, बिटकॉइन अमेरिकन रिजर्व आप यहां देख सकते हैं, यानी कि गोल्ड को भी सरपास कर गया। गोल्ड में आप ये मान लीजिए लगभग 37 मिलियन अमेरिकन जो है इन्वेस्टेड हैं। लेकिन बीटीसी में अगर देखें तो अप्रोक्स 50 मिलियन अमेरिकन जो है बिटकॉइन को ओन करते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक ही कंट्री का है ये, बाकी और भी बहुत सारे कंट्री हैं जहां पर इस तरीके से लोग हैंडल करके बैठे हुए, अपना होल्ड करके बैठे हुए। तो ये है साहब बुलिशनेस बीटीसी की। अब आपका सवाल वहीं पे आता है घूम के, अल्ट कॉइन्स में भी कुछ होगा क्या? भाई देखो, उम्मीद पे दुनिया का है। मैं कोई हसीन सपने नहीं दिखाता आपको, ना ही हसीन सपने बेचता हूं कि ये ले लो, वो ले लो, ये इतना एक्स हो जाएगा, वो उतना एक्स हो जाएगा। तो फिर मैं भी आके बोल दूंगा जी हो गया हो गया हो गया, देखो मैंने बताया था। नहीं होगा तो मैं आके उसकी बात भी नहीं करूंगा। तो वो वाली चीजें मैं नहीं करता हूं। देखिए, आपके पास जो होल्डिंग है आप संभाल के रखो, बेहतर वही है। और अगर आपको लगता है कि भाई कुछ आप ट्रेडिंग कर सकते हो, देखो मैं कोई लॉन्ग शॉर्ट की आपको कॉल ना कभी दी है, ना ही देता हूं। देखो ये मैंने आपको बता दिया ना, जब इतनी वेल्स जो बड़ी बड़ी हैं, जब उनको कुछ नहीं पता, बहुत सिंपल सा हिसाब, तो भाई हम कौन होते हैं, हम कितना आपको बता सकते हैं। तो ये देखिए, कहते हैं मनी का मामला है, आप अपने हिसाब से इसको हैंडल करें तो ज्यादा बेहतर है। दूसरा आपका एक सवाल और भी आता है, सर आप कुछ टोकन्स क्यों नहीं बताते? भाई आपसे ही मैं सवाल करता हूं, कौन सा ऐसा टोकन है जिसमें वो कहते हैं बहुत कुछ फट रहा है, फूट रहा है, या बहुत हवा में उड़ रहा है? आप ही कोई टोकन ऐसा बताओ। कोई सा ऐसा नहीं है। वही 10%, 5%, 8%, इतना तो लगभग सभी ऊपर नीचे हो रहा है। कोई ऐसा नहीं है जिसमें ये कहोगा हाँ ये 100% हो रहा है या 200% हो रहा है। ऐसा कोई भी मीम कॉइन या आल्ट कॉइन अभी है ही नहीं। अब हाँ, ये अलग बात है कि हाँ मैं किसी प्रोजेक्ट का आगे प्रमोशन करूं और आपको सजेस्ट करूं, वो ठीक है, कहीं 20%, 30% चला जाए, तो भाई वो मैं प्रमोशन ऐसा कुछ करता नहीं, किसी का भी नहीं करता मैं। तो भाई देखो, मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि आपके पास जो होल्डिंग है, अब तक आपने 4 साल तक जो होल्डिंग संभाल कर रखी है, उसी में आप देखो कि आप क्या कर सकते हो, कितना आपका ऊपर नीचे हो सकता है वो प्रोजेक्ट। बाकी और प्रोजेक्ट अभी ऐसा ज़्यादा कुछ चल ही नहीं रहा है, सब शांत पड़े हुए हैं। बाकी अगर देखते हैं मार्केट कैप आपका 3.4 ट्रिलियन और फिर एंड ग्रिड इंडेक्स आपका 69, 70 के आसपास चल रहा है। तो देखिए मार्केट तो बुलिश है, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा कि देखिए बीटीसी के बुलिश होने से या मार्केट के बुलिश होने से शायद आपके पोर्टफोलियो पे वो फर्क आपको नहीं दिखाई दे रहा जो आपको चाहिए। भाई आपके सवाल ही ऐसे आते हैं। तो भाई देखो, मैं भी इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मार्केट का नहीं पता कि कब बूम हो जाए। तो इसलिए ऐसी मार्केट में देखिए बहुत सिंपल सा हिसाब है, आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग जो कर सकते हैं वो कीजिए, नहीं तो ज़्यादा कुछ हाय तौबा मत कीजिए। ज़्यादा हाय तौबा करोगे मेरे भाई, जो बचा कुछ है वो भी सब साफ हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ना अलर्ट रहिए, ये ज़्यादा जरूरी है। बाकी हाँ, आपके पास मनी है तो आप अपना एसआईपी कर सकते हैं, डीसीए कर सकते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट में डीसीए करते रहिए, मे भी एक अच्छा बूम आ जाए और उस टाइम एक आप अच्छा प्रॉफिट भी हो जाए। क्योंकि ये किसी को नहीं पता कि यहाँ से मार्केट बूम कर जाएगा, ये किसी को नहीं पता। वेल्स का मैं आजकल आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इसीलिए दे रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े अरबों के लॉस लोग उठा रहे हैं। तो भाई अगर किसी को इंटरनल भी कुछ पता होगा तो इतना लॉस नहीं उठाएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।